आपने श्री कृष्ण और राधा रानी के स्वरूप का बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण वर्णन किया है। आपकी इन पंक्तियों में जो भक्ति और स्पष्टता है वो हृदय को छू लेने वाली है। जैसा कि आपने कहा, इस दिव्य प्रेम और दर्शन को शब्दों में पिरोना एक कला है। आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ एक भक्तिमय पद प्रस्तुत है जो आपके द्वारा बताए गए भावों को समाहित करता है। छंद युगल छवि वंदना। माखन चोर मुरली मनोहर नटखट नंद किशोर, मथुरा में प्रकटे प्रभु गोकुल मचा है शोर। बंसी की उस्तान पे सुध बुध खोए संसार, अर्जुन के रथ पर सजे गीता का सार अपार। बरसाने की लाडली राधा प्रेम की धार, बिन राधा के कृष्ण अधूरे जग को मिला आधार। आत्मा और परमात्मा का ये पावन मेल अनूप, रास रचाए कुंज में दिव्य सलोना रूप। छोड़ स्वार्थ को जो भजे पाए कृष्ण का साथ, मुस्कुराते हर हाल में थामे प्रभु का हाथ। जीवन एक लीला बने प्रेम रहे अटूट, राधा कृष्ण के नाम से भव बंधन जाए छूट। पद का संक्षिप्त भावार्थ। यह पद हमें याद दिलाता है कि श्री कृष्ण केवल एक अवतार नहीं बल्कि जीवन जीने की वह कला है जो युद्ध के मैदान, नीति और प्रेम के उपवन भक्ति दोनों में मुस्कुराना सिखाती है। राधा रानी भक्ति की वह पराकाष्ठा है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। राधा होने का अर्थ ही है ईश्वर के प्रेम में पूर्णतः समर्पित हो जाना। क्या आप चाहेंगे कि आपने निस्वार्थ प्रेम की जो व्याख्या की है वह वास्तव में भक्ति और मानवता का सार है। मैं से तुम तक की यह यात्रा ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। आपकी इन सुंदर भावनाओं को मैंने एक काव्यात्मक पाठ, पोएटिक रेसिटेशन के रूप में पिरोया है। कविता निस्वार्थ प्रेम का सार। जहाँ शर्त न हो न कोई चाह, बस समर्पण की हो पावन राह। जहाँ मैं मिटकर तुम बन जाए वही प्रेम निस्वार्थ कहाए। राधा सी भक्ति कृष्ण सा साथ, बिना मांगे जो थामे हाथ। अपेक्षाओं का जहाँ वास नहीं, बदले में पाने की प्यास नहीं। माँ की ममता, मित्र का साथ, दीन दुखी पर दया का हाथ। त्याग जहाँ मुस्काकर हो, हृदय प्रेम का सागर हो। अहंकार जब झुक जाता है, ईश्वर तब मिल जाता है। देने में जो आनंद पाए वही प्रेम अमर हो जाए। आज का विचार आपके शब्दों ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रेम कोई सौदा नहीं बल्कि एक अनुभूति है। जब हम दूसरे की मुस्कुराहट में अपनी जीत देखते हैं तो हम अनजाने में ही ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं